हेलो गाइस, आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 10 हिंदी के सेकंड बुक के चैप्टर 8 के 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन का। बड़े भाई साहब पाठ के लेखक कौन है? तो गाइस आंसर हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बड़े भाई साहब किस विधि की रचना है? तो गाइस आंसर हो जाएगा कहानी। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बड़े भाई साहब अपने छोटे भाई से इतना वर्ष बड़े थे? तो गाइस आंसर हो जाएगा 5 वर्ष। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बड़े भाई साहब किस बात पर सबसे अधिक जोर देते थे? तो गाइस आंसर हो जाएगा पढ़ाई पर। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बड़े भाई साहब किस कक्षा में पढ़ते थे? तो गाइस आंसर हो जाएगा 9वीं। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। छोटे भाई का स्वभाव कैसा था? चंचल और खेल प्रिय। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोनों भाई कहाँ रहते थे? छात्रावास में। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बड़े भाई साहब पढ़ाई में कितने समय लगाते थे? तो गाइस आंसर हो जाएगा बहुत अधिक। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। छोटे भाई को सबसे अधिक क्या पसंद था? खेलना। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बड़े भाई साहब बार बार किस में असफल हो जाते थे? परीक्षा में। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। छोटे भाई की सफलता का मुख्य कारण क्या था? तो गाइस आंसर हो जाएगा समझदारी और नियमित अध्ययन। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बड़े भाई साहब किस लेखक की प्रसिद्ध रचना है? तो गाइस आंसर हो जाएगा प्रेमचंद। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बड़े भाई साहब छोटे भाई को क्या समझाते थे? तो गाइस आंसर हो जाएगा पढ़ाई का महत्व। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बड़े भाई साहब का स्वभाव कैसा था? अनुशासन प्रिय। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। छोटे भाई किस कक्षा में पढ़ते थे? तो गाइस आंसर हो जाएगा 5वीं। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बड़े भाई साहब का मुख्य उद्देश्य क्या था? छोटे भाई का मार्गदर्शन करना। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कहानी में किस प्रकार का संबंध दिखाया गया है? भाई भाई। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बड़े भाई साहब बार बार असफल होने पर भी क्या नहीं छोड़ते थे? तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा पढ़ाई। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। छोटे भाई की सफलता से बड़े भाई साहब को क्या महसूस हुआ? तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, गर्व और आत्मचिंतन। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कहानी का मुख्य उद्देश्य क्या है? अनुशासन और अनुभव का महत्व। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बड़े भाई साहब किस गुण के प्रतीक है? अनुशासन और परिश्रम। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कहानी में हास्य किसके माध्यम से उत्पन्न हुआ? तो गाइस आंसर हो जाएगा बी नंबर, बड़े भाई साहब की सीख और परिस्थितियों से। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। छोटे भाई का दृष्टिकोण कैसा था? तो गाइस आंसर हो जाएगा बी नंबर, व्यवहारिक। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बड़े भाई साहब का चित्र किसका प्रतिनिधित्व करता है? अनुशासन प्रिय और विद्यार्थी का। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मुंशी प्रेमचंद हिंदी साहित्य के किस युग के लेखक है? तो गाइस आंसर हो जाएगा सी नंबर, आधुनिक काल। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कहानी में कौन सा रस प्रमुख है? तो गाइस आंसर हो जाएगा बी नंबर, हास्य हास्य रस। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बड़े भाई साहब छोटे भाई साहब को किससे बचाना चाहते थे? बुरी संगत और लापरवाही से। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कहानी हमें क्या शिक्षा देती है? अनुशासन और अनुभव का सम्मान करना चाहिए। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बड़े भाई साहब कहानी का प्रमुख भाव क्या है? भाईचारा और शिक्षा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बड़े भाई साहब अंततः किस बात को स्वीकार करते हैं? तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा अनुभव और समझ दोनों आवश्यक है। तो गाइस वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।